नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जनता के लिए बारिश आफत बनकर बरस रही है। बाइक सहित गड्ढे में एक युवक गिरा है और बाल बाल उसकी जान बची है। युवक को गड्ढे से बाहर निकाल लिया गया है। लखनऊ के आशियाना चौराहे का यह पूरा मामला है, जहां पर लगातार बारिश के चलते सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। और आलम यह है कि जहां पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं वो लबालब पानी से भरे हुए हैं और राहगीरों को चलना मुश्किल हो गया। यह अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि यहां पर यह सिर्फ नॉर्मल पानी भरा हुआ है या फिर गड्ढा। ये देखिए, पूरी की पूरी सड़क यहां पर जमींदोज हो गई है। और एक बाइक वाला बताया जा रहा है कि एक युवक यहां से गुजर रहा था और अचानक से वो इस बाइक के साथ इस गड्ढे में जा गिरा। ये पूरी की पूरी सड़क बैठ गई है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद तुरंत जो राहगीर वहां पर थे, जो लोग वहां पर थे, उन्होंने बमुश्किल उस युवक को बाहर निकाला। और इस वक्त लगातार जो बारिशें हो रही हैं, ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ये देखिए, गनीमत ये रही कि युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। अपनी बाइक के साथ वो इस गड्ढे में गिर गया। अगर किसी की नजर नहीं पड़ती तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये तस्वीरें आपके सामने, ये पूरा का पूरा गड्ढा और उसमें ये दलदल। गनीमत ये रही कि आसपास लोगों की नजर तुरंत पड़ गई और उसको बाहर निकाला गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टीएन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। टीएन मिश्रा, तस्वीरें बहुत ही डराने वाली और विचलित कर देने वाली हैं। बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है, लेकिन बड़ी लापरवाही लोगों के लिए एक जी का जंजाल बना हुआ है। टीएन मिश्रा, आपको मेरी बात मिल पा रही है? चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, बड़ा हादसा होते होते ये टला है। हालांकि जो शख्स बाइक से जा रहा था वो इसी गड्ढे में जा गिरा। गनीमत ये रही कि लोगों की नजर पड़ गई और तुरंत उस शख्स को बाहर निकाला गया। लेकिन जो उसकी बाइक थी उसको भी निकालने की कोशिश की गई, फिर जेसीबी यहां पर बुलाई गई है, उसकी मदद से बाइक को बाहर निकाला गया। लेकिन ये बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। अभी तो प्री मानसून है, बरसात की शुरुआत ही नहीं हुई है। अभी बरसात से पहले जो हल्की फुल्की बारिश हो रही है, उसी ने ही प्रशासन के दावों की पोल को खोल कर रख दिया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। गनीमत ये रही कि जो शख्स बाइक के साथ इस गड्ढे में जा गिरा उसको सकुशल निकाल लिया गया है। फिलहाल उसकी जो बाइक थी उसको भी निकाल लिया गया है। लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये तो एक जगह की तस्वीरें हैं, न जाने ऐसी कितनी जगह सड़कें खोखली हो चुकी हैं और लगातार बारिश के चलते ये सड़कें बैठ रही हैं, जमींदोज हो रही हैं। बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर अगर ये बन रहे हैं तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम इंसान जो इन सड़कों पर सफर करते हैं उनकी जिंदगी कितनी सुरक्षित होगी। और बारिश के चलते ये जो खोखली जमीन नीचे से हो रही है, उसके बाद ये पूरी की पूरी सड़क जमींदोज हो गई। वहां पर एक गड्ढा बन गया। गनीमत ये रही कि आसपास जो लोग थे उनकी तुरंत नजर पड़ी और उस शख्स को बाहर निकाला गया। और टीएन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। टीएन मिश्रा, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत ही विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। एक शख्स इस गड्ढे में जा गिरा और बहुत बहुत बड़ी ये लापरवाही है। प्री मानसून में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सही है, लखनऊ में ऐसे करीब 7 जगहों पर सड़क धंस गई है। यहाँ तो लोग जागरूक थे, बड़ी मुश्किल उसको लोगों ने निकाला और उसको एक जगह कार धंस गई गड्ढे में। अच्छा, तो 7 ऐसी जगह, 5-6 जगह पे सीवर लाइन धंस गई है शहर में। तो पहली बारिश से ये हालत हो गई है कि लोगों का जो है एकदम हालत खराब हो गई। स्मार्ट सिटी जो यहाँ का सबसे बड़ी जगह है, वहाँ के सामने खुद सड़क धंस गई। जो कार धसी है स्मार्ट सिटी के सामने धसी है। तो ये हालत है, मेंटेनेंस हुई नहीं है, नाली साफ नहीं कराए गए, सारे नाले चौक पड़े हैं। तो पूरे शहर में थोड़ी सी बारिश में एकदम हालत बदहाल हो गए हैं। और जहाँ तक सड़क मेंटेनेंस की बात, इसमें जो लापरवाही हुई है उसमें मजबूती सड़क नहीं बनाई गई, वो सामने दिखाई दे रहा है। और बरसात में सारी नगर निगम की पोल खुलती जा रही है। पूरा शहर परेशान है। बिल्कुल, ट्रिपल इंजन की सरकार के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। 90% सभासद अपने घरों से निकल नहीं रहे हैं। सिर्फ मेयर और जो है और नगर आयुक्त ये जो जरूर दौरा कर रहे हैं, लेकिन बाकी सभासद सब गायब है। ठीक है टीएन मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिस तरह से टीएन मिश्रा बता रहे थे कि एक जगह की तस्वीरें नहीं है, तमाम ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ। सहारनपुर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सहारनपुर में नहीं रुक रहा है आस्था का ज्वार। जान जोखिम में डालकर भक्त मां शाकुंभरी के मंदिर पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त बरसाती नदियों को भी पार कर रहे हैं।
आपको बता दें कि सहारनपुर में जहां पर माता शाकुंभरी का मंदिर है वो बिल्कुल नदी के किनारे है और बरसात में यह स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो जाती है क्योंकि इसी नदी को पार करके माता के मंदिर में श्रद्धालु पहुंचते हैं। और अब बरसात में जिस तरह से पहाड़ों में बारिश हो रही है और पहाड़ों का सीधा पानी इसी नदी से होकर जाता है जो सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी का मंदिर जो बना हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हैं भक्त जो हैं अपनी आस्था लेकर इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन जान जोखिम में डालकर, क्योंकि नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं। और उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया लगभग सारी ये पूरी हो चुकी है, लेकिन यूसीसी को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म है। सूबे के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि राज्य में यूसीसी लागू किया जाना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि एक देश में एक विधान यह होना चाहिए। और यूपी हज कमेटी के अध्यक्ष यानी कि मोहसिन रजा ने कहा है कि राज्य में यूसीसी लागू होना चाहिए और वक्त है कि देश के लोग इसमें साथ आए। होना चाहिए, हम भी इसके पक्षधर हैं। समान नागरिक संहिता होनी ही चाहिए। वहीं प्रदेश में कुछ मुस्लिम संगठन है उसका विरोध। अब ये तो समय समय पर होता रहता है, लेकिन जो बहुमत से निर्णय होगा और सबके हितों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश की जरूरतों को समझते हुए और देश को एकता के एक सूत्र में पिरोने की नीयत से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, वो आज देश की जरूरत है। और देश का आम नागरिक, चाहे किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, देश का आम नागरिक प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय पे उनके साथ खड़ा है। हालांकि कुछ विपक्षी दल इसके ऊपर बेवजह की राजनीति कर रहे हैं, जो कि हर तरीके से अनुचित है। विपक्षी दल हमेशा अपनी निजी राजनीतिक स्वार्थ को ऊपर रखते हैं। ना उनको समाज के विकास से कोई मतलब है, ना ही देश प्रदेश के विकास से कोई मतलब है, ना ही जनता के आवाम की भलाई से कोई मतलब है। उन्हें केवल मतलब है अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने से मतलब है। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की जरूरत है और बहुत समय से इसकी मांग उठ रही थी और अब सही समय है कि इसको जल्दी से जल्दी लागू कर दिया जाए। इसको लेकर मेरे जो माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने कहा है, हम उनकी बात को समर्थन करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो भी हम सब हैं, हम देश हित में जनहित में जो भी कानून लाते हैं उसकी जो जरूरत होती है उस समय उसकी आवश्यकता होती है। तो आज इस बात की मांग ज्यादा तेजी से हर राज्य में उठ रही है और सभी लोग चाहते हैं कि एक समान अधिकार सबको मिलना चाहिए देश के अंदर, तो ये कानून आना बहुत जरूरी है। और यूसीसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य यानी कि मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक की जानकारी देते हुए कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक, इसमें बोर्ड के सभी लोग शामिल थे। मीटिंग में यूसीसी पर चर्चा हुई है, सभी ने यूसीसी का विरोध किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं है और इसका मसला सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम का नहीं है, बल्कि कई और कम्युनिटीज भी हैं। और 5 साल पहले भी इस पर चर्चा हुई थी, जिस पर 21वें लॉ कमीशन ने कहा था कि मुल्क को इसकी जरूरत नहीं है। हमारी अपनी राय का सवाल है, तो मेरी अपनी राय यही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारी शरीयत का अटूट हिस्सा है और शरीयत की जड़ और बुनियाद कुरान और हदीस है। और हर मुसलमान के लिए लाजमी और ज़रूरी है कि कुरान और हदीस के अहकामात पर अमल करें। और हमारे मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी, और न सिर्फ ये कि आज़ादी दी है बल्कि उसको फंडामेंटल राइट करार दिया है। और सिर्फ रिलीजन ही नहीं बल्कि कस्टम और ट्रेडिशन तक को। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जो मजहबी आज़ादी हमें और आपको अपने मुल्क में हासिल है वो इंशाअल्लाह जारी रहेगी। और वहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के विभाग संयोजक राव मुशर्रफ अली ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए लॉ कमीशन के गठन का स्वागत किया है। मंच का मानना है कि इस पहल का सभी को समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सर्वोपरि है, भारत के लोग धर्म के नाम पर विभाजित ना हो और ना ही एक दूसरे से लड़ें, और एक देश एक नागरिकता और एक झंडे के साथ सब चलें। यह देश की मौलिक आवश्यकता है और सभी अपने अपने धर्मों के प्रति आस्था भी रखें और दूसरे धर्मों का सम्मान भी करें। राष्ट्रीय मंच समान नागरिकता संहिता लागू करने के लिए लॉ कमीशन गठन का स्वागत करता है और पूर्ण समर्थन करता है और इस पहल के लिए सभी भारतवासियों को आगे आकर समर्थन करना चाहिए। और अब समय आ गया है कि तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठ करके हम सबको देश के विकास के लिए एकजुट होना पड़ेगा। सरकार का आभार प्रकट करता है। जय हिंद, जय भारत।
और वहीं केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे हो जाने पर योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने झांसी में समीक्षा बैठक की है और सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। साथ ही स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सरकार ने लोगों को फ्री में राशन देने का काम किया है। आज महिलाएं सुरक्षित है, नारी मिशन शक्ति जैसी योजनाओं पर पुलिस काम कर रही है, व्यापारी बेखौफ है। और गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं वह जमीन स्तर तक उतरा है, यानी गरीबों को लाभ मिला है। जो आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे। 9 सालों में जिस प्रकार परिश्रम उन्होंने किया है और कठिन परिश्रम किया, यानी देश के करोड़ों लोगों का बैंक का अकाउंट खोलना, बैंक जो किसी ने देखा ना हो बैंक तक पहुंचना ऐसे गरीब को, दलित, शोषित, वंचित, प्रधानमंत्री आवास 3.5 करोड़ देना, सभी घरों में नल पहुंचाने का काम, यानी 12 करोड़ के ऊपर घरों में नल देने का काम, यानी टोटी खोले पानी आ जाए। बुंदेलखंड में पहले ट्रेन से पानी आता था, लोग घड़ा दूर से भर भर कर आते थे, आज सभी घरों पर पानी पहुंच रहा है। आज भी यहां समीक्षा की है, लगभग एक कंपनी को छोड़कर बाकी सभी कंपनियों का 80-90%, 96% तक काम हो चुका है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। पेश है नई तकनीक से बना टेक्नो जेड। ये है आधुनिक जिंक ऑप्टिमम रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे फसलों को जरूरत के हिसाब से जिंक उपलब्ध होता है। स्मार्ट किसान बने, टेक्नो जेड ही चुने। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब बात कर लेते हैं 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का जनता से वायदा किया था, लेकिन प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के वादों की धज्जियां उड़ाते हुए कानपुर नगर के प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि नजर आ रहे हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। अमरोहा में यह घटना घटी है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इटावा में दुकान पर चोरी के इरादे से पहुंचे बदमाश, दुकानदार पर धारदार हथियार से किया हमला। पुलिस कर रही है मामले में जांच पड़ताल। संत कबीर नगर में पति बना हत्यारा, पत्नी का गला घोंटकर उतारा मौत के घाट। शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। दुधवा टाइगर रिजर्व में हाथियों संग सेल्फी लेना, 3 लोगों को पड़ा भारी। युवकों पर बिगड़े हाथी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। फतेहपुर में अवैध टेम्पो स्टैंड का संचालन, टेम्पो संचालकों से बदमाश कर रहे हैं वसूली। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कानपुर देहात में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने पुलिस कर्मियों को मारी टक्कर। ओवरब्रिज के नीचे गिरने से एक सिपाही की मौत। लखीमपुर खीरी में पति पत्नी की अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, घायल अवस्था में अस्पताल में किया गया भर्ती। इलाज के दौरान पति की मौत। सहारनपुर में रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने चंद्रशेखर आजाद से किया मुलाकात, जाना उनका हालचाल। मामले में सीबीआई की जांच की मांग की। बादा में पति पत्नी ने खाया है जहर, परिजनों ने जिला अस्पताल में किया भर्ती। बबेरू थाने के हरदौली का मामला। बदायूं में मिले 2 महिलाओं के अजले शव, इलाके में मचा हड़कंप। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। भदोई में करंट लगने से मजदूर की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। मामले में पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। इटावा में फ्रेंड्स कॉलोनी में विजिलेंस और विद्युत विभाग की छापेमारी, इलाके में मचा हड़कंप। 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई। बादा में तेज रफ्तार जेसीबी का फटा है टायर, हादसे में 18 सवारी घायल, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती।
फर्रुखाबाद में रेलवे स्टेशन पर बेहोश की हालत में मिला युवक, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्नाव में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, औद्योगिक क्षेत्र में मचा हड़कंप। दमकल कर्मियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। दबंगों ने घर में घुसकर की युवती के साथ छेड़खानी, घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में की जमकर तोड़फोड़। पुलिस ने 4 लोगों पर किया मामला दर्ज। बदायूं में बंटवारे के विवाद में जमकर मारपीट, विवाद में छत से फेंका युवक, गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। आगरा में खंडर में मिला वृद्ध का शव, इलाके में फैली सनसनी। पुलिस कर रही है मामले में जांच पड़ताल। सहारनपुर में मां शाकुंभरी मंदिर में दिखा आस्था का सैलाब, मानसून में श्रद्धालुओं से मंदिर में न आने की अपील, बावजूद इसके मंदिर पहुंच रहे हैं भक्त। मैनपुरी बिजली डिफॉल्ट सही करते समय करंट की चपेट में आया बिजली कर्मचारी, हुई दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहरा। इटावा में मनाया जा रहा है वन महोत्सव, कचहरी से बैंड बाजा और रथ के साथ निकाली गई पौधों की बारात, डीएम समेत कई अधिकारी बारात में शामिल। आगरा में मनी एक्सचेंजर से हुई लूट का पुलिस ने कर दिया खुलासा, मास्टरमाइंड समेत 3 लोग गिरफ्तार। पुलिस को 5 लाख की विदेशी करेंसी और 2 4 पहिया वाहन भी बरामद हुआ। मथुरा की वृंदावन पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, प्रेम मंदिर में बॉम्ब की सूचना देने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से मोबाइल सिम और फोन भी बरामद। अमेठी में पर्यावरण को लेकर वन विभाग की अनोखी पहल, वृक्षारोपण जागरूकता को लेकर निकाली गई पौधों की बारात। वृक्षारोपण अभियान में लगाए जाएंगे 35,000 करोड़ के पौधे। अलीगढ़ में कॉस्मेटिक की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का नुकसान, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। अमेठी में मेडिकल स्टोर की जांच के लिए पहुंचे अधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर पर अवैध वसूली का आरोप, मेडिकल स्टोर संचालकों ने जताया। सहारनपुर में ढाबे पर मिला नौकर का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच शुरू। फतेहपुर में पैसा दोगुना करने वाले गिरोह का खुलासा, तंत्र मंत्र का झांसा देकर करते थे पैसे दोगुना, मामले में 3 लोग गिरफ्तार। सहारनपुर में लकड़ी व्यापारी से लूट का मामला, मामले में भाई, दोस्त और रिश्तेदार गिरफ्तार। पुलिस को नकदी और तमंचा भी बरामद। फतेहपुर में खेत मजदूर यूनियन का प्रदर्शन, सरकार की नीतियों के खिलाफ किया गया प्रदर्शन, बिजली के निजीकरण किए जाने का जताया विरोध। संत कबीर नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला विवाहिता का शव, जांच में जुटी है पुलिस। धनगटा थाना क्षेत्र का मामला। रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, 8 लोग घायल, अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। बलिया में महिलाओं और पुरुषों में जमकर हुई है मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, भीमपुरा थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर देहात में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, अंतरराज्यीय गिरोह का किया खुलासा, 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का जनता से वायदा किया था, लेकिन प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के वायदों की धज्जियां उड़ाते हुए कानपुर नगर के प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वीडियो में दिखाई दिया है कि दोनों ही सड़कें कल्याणपुर विधानसभा के इंदिरा नगर रोड और बिट्ठू रोड की हैं, जिनकी देखकर अंदाजा यह लगाया जा सकता है कि किस तरह से योगी सरकार के दावे उनके अधिकारियों और प्रतिनिधियों द्वारा ये फेल होते नजर आ रहे हैं। का सपने को चूर करते कानपुर के प्रतिनिधि व अधिकारीगण, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये कल्याणपुर के बिट्ठू रोड चौराहे पे किस हिसाब से बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं, जबकि अभी बारिश चालू हुई है और जब यहाँ पे पूरी तरीके से बारिश होगी तो ये गड्ढे एक तरीके से खाई में बदल जाएंगे। इन गड्ढों की वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ के जितने दुकानदार हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आने जाने वाले वाहन कई यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसको देखने और झांकने वाले कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आए, ना ही यहाँ पर कोई प्रतिनिधि आए हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ की जो सड़कें हैं गड्ढा मुक्त नहीं हो पा रही हैं अभी तक। यहाँ से कुछ दुकानदारों से भी जानकारी करें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनसे। सर क्या नाम है आपका? भाई साहब मनीष अग्रवाल हमारा नाम है। अरे मनीष जी ये बताइए कि जिस तरीके यहाँ पर ये बिट्ठू रोड तिराहे पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो इन गड्ढों का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ, कितनी समस्याएं होती हैं इन गड्ढों से? भाई साहब ऐसा है, ये गड्ढे देख देख के अब इन गड्ढों को देखने की आदत हो गई है। ये रोड पे गड्ढे नहीं है, गड्ढों में रोड है।
2-2, 3-3 घंटे जाम लगा रहता है। हम लोग व्यापार छोड़ के केवल जाम निकालो, ये करो वो करो, पूरा व्यापार त्रस्त हो गया है। हर आदमी से कह चुके हैं कि भाई साहब इसका कुछ सुधार किया जाए। यहाँ की विधायक है श्री नीलिमा कटियार जी, उनसे भी कह चुके हैं, तो कहीं से भी कुछ सुधार होने की उम्मीद तो अब लगी नहीं रही है। हम लोग भी कहते हैं बीजेपी सरकार में जैसा चल रहा वैसा ठीक है, जबकि हम लोग बीजेपी के इतने बड़े समर्थक हैं, शुरू से लेकर आज तक किसी भी पार्टी को वोट दिया तो सिर्फ बीजेपी को दिया है। तब ये बीजेपी सरकार में ये हाल है, अब तो समझ में नहीं आता कि व्यापार करें कि रोड पे गड्ढे देखें। मतलब गड्ढों की ये सिचुएशन है, कोई व्यापार में कहीं कुछ है नहीं। मतलब समझिए सुबेरे से आते हैं भाई, किसी आदमी को जब गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो बेचारा दुकानों से क्या सामान निकालेगा। ठीक, पूरी रोड पे गड्ढे ही गड्ढे हैं, जाम ही जाम है। 3-3, 4-4 घंटे हो जाते हैं, हम लोग जाम से ही मुक्त नहीं हो पाते। यहाँ से घर से आते हैं, कम से कम 1-1.5 घंटा चौराहे से अपनी दुकान तक आने में लग जाता है, इतना जाम रहता है। आप बताओ इसका क्या है? यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के दुकानदारों में काफी आक्रोश है। इन गड्ढों को देखते हुए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अपने घर से दुकान आने में इनको घंटों को लग जाते हैं। यहाँ पर आज तक कोई भी प्रतिनिधि और कोई भी अधिकारी इन गड्ढों को मुक्त करने के लिए नहीं सोचा। जबकि आपको बता दें, एक अहम जानकारी दे दे कि श्रावण मास का महीना चालू हो चुका है और ये बिठूर के लिए जो कि एक बिठूर मार्ग है जहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं स्नान करने के लिए, बिठूर घाट में स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए, वही मार्ग है। और आने वाले सोमवार को यहाँ पर लाखों की भीड़ होगी, लेकिन अभी तक यहाँ इस समस्या का निदान करने के लिए कोई भी अधिकारी नहीं आए हैं। कानपुर से जनता टीवी के लिए आशीष कुमार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।